हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो कल से अपन ने रीजनिंग के टॉपिक्स चालू कर दिए एक एक करके। तो कल अपन ने पढ़ा था कोडिंग और डिकोडिंग। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वो क्या है कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो चुका था, इसलिए क्या है कि शायद लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं। व्यूज़ तो आए थे अच्छे खासे, पर पूरा पूरा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि क्या है कि बड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज रीजनिंग का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है दिशा व दूरी, मतलब डायरेक्शन सेंस टेस्ट। कल के वीडियो के अंदर कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि भैया हिंदी में पढ़ाओ, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से, हमने हिंदी में ही करें। तो वाइज आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर आपको क्या है कि क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे, और मैं जो चीज़ें इंग्लिश में रहेगी उनको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, हिंदी में भी समझा दूंगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि मैं पहले थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्शन में तो सबको पता ही है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के बारे में पता होना चाहिए। बाकी सब डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में पता होना चाहिए। फिर साउथ वेस्ट क्या होते हैं, साउथ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी वन लेफ्ट, एक दायां और एक दायां मिलके क्या बनता है, एक दायां एक बायां क्या होता है, ये सारे मतलब थोड़े बहुत कुछ कंसेप्ट है जो कि आपको जल्दी क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, वो समझाता हूँ। फिर अपन डायरेक्ट PYQ करेंगे अपने पटवारी के जो आए हुए, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है। मैं तो रीजनिंग में जिसको भी दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे आए, इस चैनल पे देखे, आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ तो गाइस, आज का सेशन करते हैं अपन स्टार्ट। आज क्या है कि अपन पढ़ेंगे डायरेक्शन व डिस्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्शन व डिस्टेंस अपन को पता ही है। सबसे पहले डायरेक्शन का मतलब क्या होती है, दिशा और दूरी। चैप्टर का नाम समझ में आ गया, दिशा व दूरी। गाइस, अभी अपने पास पेन आया नहीं है, तो आज भी आपको थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो सकती है कि समझ में नहीं आए तो, लेकिन एक दो दिन में पेन आ जाएगा अपना, फिर अपन आराम से तरीके से पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन व डिस्टेंस के से समझ में क्या आता है अपन को। एक तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक इधर रहता है नॉर्थ, इधर रहता है साउथ, इधर रहता है ईस्ट, और इधर रहता है वेस्ट। तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर उनको ये याद रखने में दिक्कत होती है तो नोज़ याद रख लो। नोज़ नोज़ तो आपको सबको पता ही होगा ना, नाक जिसको बोलते हैं, NOS और E। तो कैसे चलना है, N फिर O फिर S और फिर E, मतलब कि अपन को किस हिसाब से चलना है, अपन को ऐसे चलना है NOSE, ठीक है। और फिर E आ गया तो बचा हुआ क्या रहेगा अपने पास, वेस्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि हिंदी में लिखने की बात, तो हिंदी में क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर, इसको क्या बोलते हैं दक्षिण, इसको क्या बोलते हैं पूरब, और इसको क्या बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। ये अपन को याद होना चाहिए। जब तक ये याद नहीं रहेंगे ना, तो अपन को कुछ भी क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, किसके, डायरेक्शन और डिस्टेंस के। अब इन क्वेश्चंस के अंदर अपन को करना क्या पड़ेगा कि भाई कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा है बोलेगा कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर लेफ्ट ले लिया, ठीक है, राइट ले लिया, फिर लेफ्ट ले लिया, फिर राइट ले लिया, तो उसकी इनिशियल पॉइंट से दूरी कितनी हो गई, या तो ये पूछ लेगा, या फिर वो अब किस दिशा में चल रहा है ये पूछ लेगा वो, या फिर वो इनिशियल, पहले मैं एक बार इंग्लिश में बता दूँ फिर हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। तो वो क्या है कि इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हो चुका है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में चला है, इनिशियल के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में चला है, वो कितने किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। यही रहता है बस। मेनली क्या है कि उसकी डायरेक्शन पूछी जा सकती है अपन से, या तो डायरेक्शन पूछी जाएगी या फिर डिस्टेंस पूछा जाएगा इनिशियल पॉइंट से, और कुछ भी नहीं है। दो के अलावा कुछ तीसरी चीज़ नहीं पूछी जाती। हिंदी में बात करूँ तो भाई क्या क्या पूछ सकता है, एक तो वही दिशा पूछ सकता है अपन से, और एक दूरी पूछ सकता है। क्वेश्चन यही आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे। बाकी अभी मैं अपन आगे चलते हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे नोट से लेकर आया हूँ मैं अपने। तो दिशा व दूरी के अंदर अपने सबको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, ये पूरा ये ग्राफ ये पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किसको बोलते हैं। बाकी इनकी जो सब डायरेक्शंस होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी दिशा कौन सी होती है, ठीक है। फिर दक्षिण पूर्वी दिशा कौन सी होती है ये पता होना चाहिए आपको। फिर अपने पास में क्या है, दक्षिण पश्चिमी दिशा कौन सी होती है ये पता होना चाहिए, और फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो भाई ये सब कुछ अपन को पता होनी चाहिए। अपनी क्या है कि वैसे तो मुख्य दिशाएं तो चार ही है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, चार दिशाएं। लेकिन क्या है कि उपदिशा भी अपने पास, नॉर्थ ईस्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं उत्तर पूर्वी, ठीक है। फिर साउथ वेस्ट दक्षिण पूर्वी, फिर बोलते हैं साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी, फिर बोलते हैं उत्तर पश्चिमी,
ठीक है, ये 4 हो रहे, तो अपनी टोटल कितनी डायरेक्ट दिशा हो गई अपनी, 4 डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, अब अपन को क्या है कि लेफ्ट और राइट में भाई कोई कंफ्यूज होता है हमेशा कि भैया लेफ्ट और राइट में, मैं तो क्या है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ और मेरे को लेफ्ट और राइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लेफ्ट और राइट में। तो भाई लेफ्ट का मतलब होता है जब अपने हाथ से जब अपन ये चश्मा बनाएंगे ना, ऐसे चश्मा बनाओ, ऐसे करके अपनी अंगुलियाँ ऊपर जा रही है इधर की तरफ से और इधर की तरफ से, और इस चश्मे को अपने हाथ पे लगाओ, तो जिस हाथ से बन रहा है ना डी बन रहा है ना, जिस तरफ बी बनता है, जिस हाथ से बी बन रहा है तो वो होता है बायां। ठीक है, अब याद रखना बी से बायां, और जिसकी तरफ अपना क्या बन रहा है डी बन रहा है ना, उसको दायां। ये थोड़ी राइटिंग देख लेना, बाकी कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे आप लोगों के, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। बाकी क्या है कि लेफ़्ट का मतलब हमेशा याद रखना है कि लेफ़्ट का मतलब चलना होता है अपन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, कि मतलब लेफ़्ट, अगर कोई लेफ़्ट की बात करेगा तो लेफ़्ट का मतलब क्या होएगा, अपन को चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि लेफ़्ट बोला ना किसी ने, लेफ़्ट का मतलब अपन को क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि वामाव्रत चलना है अपन को, किस दिशा में चलना है, वामाव्रत। ठीक है, और एक लेफ़्ट का मतलब, एक बायां का मतलब क्या हो जाएगा, एक बायां का मतलब, एक बाएं का मतलब हो जाएगा हमेशा 90 डिग्री वामाव्रत। ठीक है, और एक राइट का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री किस में, ये तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। बस ये अपन को पता होना चाहिए। बाकी चलते हैं आगे। यहाँ पे लिख रखा है कि एक लेफ़्ट का बी का मतलब बायां, डी का मतलब दायां होता है, और 2 लेफ़्ट और 2 राइट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। 2 लेफ़्ट या जैसे कि आप चल रहे हो सीधा सीधा चल रहे हो, ठीक है, अब मैंने बोला आप लेफ़्ट बायां हो जाओ तो बायां चल दिए, फिर मैं बोलूँ आप बायां हो जाओ तो बायां हो जाओगे, तो आप क्या है कि एक साथ 2 आ गए तो आप उसी डायरेक्शन के अंदर वापस आ जाओगे। तो ये याद रहे कि कभी भी 2 लेफ़्ट या 2 राइट एक साथ नहीं आएंगे, पहले क्या जाएगा वो लेफ़्ट गया, फिर क्या जाएगा, फिर लेफ़्ट गया, तो फिर वो वापस उसी डायरेक्शन के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। दायां दक्षिणाव्रत बोलते हैं जिसको। 1 राइट किसके ऊपर होता है, दक्षिणाव्रत का मतलब क्लॉकवाइज होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो गाइज ये सिंपल से कंसेप्ट थे और कुछ भी नहीं है। बाकी एक टेबल, एक मतलब टेबल बना के लाया हूँ मैं, अगर ये याद हो जाए तो ठीक है आपको। ये वैसे सबको पता ही होगा कि अगर मैं सीधा जा रहा हूँ, फिर वापस एक लेफ़्ट लेता हूँ, फिर वापस लेफ़्ट लेता हूँ, तो मैं क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना। मैं पहले इधर से स्टार्ट हुआ था मेरा मुंह और अभी इस तरफ हो गया, तो मैं एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हो चुका हूँ। तो बस इसने यही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा कि 2 लेफ़्ट मिला के 2 लेफ़्ट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन। 3 लेफ़्ट का मतलब हो गया 1 राइट के बराबर होता है। 4 लेफ़्ट चल गया तो 0 डिग्री आ गया, मतलब चला 1 लेफ़्ट 2 लेफ़्ट 3 लेफ़्ट। ठीक है, और फिर 4 लेफ़्ट तो ये वापस 0 डिग्री आ गया, वापस वहीं पे ही आ चुका है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं जा रहा है वो। 3 लेफ़्ट 3 राइट का मतलब क्या होता है, 1 लेफ़्ट के बराबर। 4 राइट आ गए तो 0 डिग्री, 4 लेफ़्ट 0 डिग्री, 4 राइट 0 डिग्री, 3 राइट है तो 1 लेफ़्ट के बराबर, 3 लेफ़्ट है तो 1 राइट के बराबर। 1 लेफ़्ट है और 1 राइट 0 हो जाता है। कैसे, जब मैं सीधा चला 1 लेफ़्ट लिया फिर 1 राइट लिया, तो इसके रेफरेंस में कहाँ पे चल रहा हूँ अभी मैं, पैरेलली ना, तो 0 डिग्री पे चल रहा हूँ मैं, मतलब किसी डायरेक्शन में नहीं चल रहा, उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो ये सिंपल से कंसेप्ट थे जो कि मैंने आपको बता दिए, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस अपन को एक क्या है कि एक याद रहना चाहिए, तो वो ये है एक छोटा सा मैप जो अपन को है। तो इसके अंदर क्या है कि आप कैसे भी कॉपी के अंदर सबसे पहले ये बनाओ, इसके अंदर NOSE और ये W लिख देना, मतलब कि उत्तर, फिर दक्षिण, फिर ये पूरब और फिर ये पश्चिम, ये लिख देना। और फिर इसके हिसाब से चलना है कि वो उत्तर की तरफ चल रहा है तो उत्तर की तरफ चलाओ उसको, कितना 5 किलोमीटर चल रहा है, तो फिर पूरब की तरफ चल रहा है तो पूरब की तरफ चलाओ, फिर जिधर जिधर चल रहा है क्वेश्चन में उस तरफ चलाना है। और डायरेक्ट करने के तरीके भी मैं बता दूंगा अभी आपको, जो ये मैंने बताया ना 1 लेफ़्ट 1 राइट वाली ट्रिक से, ये वाली ट्रिक की काम आती है डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के लिए, कि देखते ही आपके आंसर्स आ जाए। तो एक एक करके अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर किस तरीके के आते हैं, पहले उनके बारे में उनको करते हैं अपन, फिर अपन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तो गाइस आज का लेक्चर क्या है कि ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, मतलब कि जो जो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है वो मैं करूँगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए मैं शीट दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से सबसे पहले, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाए वैसे वैसे ही पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति, सबसे पहले बना लेते हैं अपन अपना उत्तर दक्षिण लिख लेते हैं इधर की तरफ। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ठीक है, अब गाइस थोड़ा क्या है कि राइटिंग का ध्यान रखना, अपना स्टाइलस आया नहीं है अभी तक, जिस दिन आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर तब से अपन अच्छी राइटिंग में लिखेंगे।
तो क्या हो रहा है, एक व्यक्ति सबसे पहले 100 मीटर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चल रहा है 100, कितना चल रहा है ये 100 चल रहा है भैया, ये लिख दिया मैंने 100। ठीक है, जाने के बाद वह दाएँ मुड़ता है, किस तरफ मुड़ता है, दाएँ, ये लो दाएँ मुड़ गया, कितना चल रहा है वो 75, ये चल गया 75। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, फिर वह दोबारा दाएँ मुड़ता है, फिर से वो कितना मुड़ रहा है, दाएँ की ओर मुड़ गया, और कितना चलता है। अब ये क्या है कि ये इसका ध्यान रखना, अगर अपन को डिस्टेंस की बात करेगा ना वो दूरी की में, तो अगर अपन ने ये गलत लिख दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि किस चीज़ को आप यहाँ पे लिख रहे हो, कि 100 लिखना है तो 100 के बराबर का ही 100 लिखना, कि 100 ऊपर नीचे कर दो आप 100 को भी, थोड़ी दूरी का, क्योंकि फिर अगर लगाओगे ना पाइथागोरस थ्योरम तो फिर दिक्कत हो जाती है। और अंतिम में वह बाएँ मुड़ता है, वो किस तरफ मुड़ गया, फिर बाएँ मुड़ गया, इधर से आ रहा है बाएँ किस तरफ हो जाएगा आपका, बाएँ इस तरफ हो जाएगा, कितना हो गया ये, इधर चल गया वो 25। अब क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है भैया अंतिम समय में वह बाएँ मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो सिंपल, किस दिशा में था बताओ, किस दिशा में जा रहा है अभी, वो पूर्वी दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, पूर्वी दिशा में जा रहा है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर हो जाएगा इसका भैया, उत्तर हो जाएगा इसका पूर्वी दिशा। ठीक है, पूर्वी दिशा के अंदर वो जा रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस दिशा के अंदर वो जा रहा है। और इंग्लिश में बात करूँगा तो किस तरफ जा रहा है वो, वही NOSE और W, यानी कि किस तरफ जा रहा है वो भैया, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, कि मतलब 700 किलोमीटर हो गया पहले नॉर्थ की तरफ, फिर टर्न राइट करके 100 मीटर, फिर टर्न, फिर से राइट करा, फिर कितना चला 100 मीटर, और फिर लेफ़्ट में क्या कर रहा है वो, लेफ़्ट में टर्न कर रहा है और 25 मीटर चल रहा है। तो कितना हो जाएगा वो लास्ट में, कितना ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स इन स्ट्रेट 100 मीटर्स। अब वो किसी भी डायरेक्शन में आप चला सकते हो इसको, क्योंकि इसने बोला नहीं है ना कि नॉर्थ में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसी में भी नहीं चल रहा। तो एक व्यक्ति चल रहा है, सबसे पहले बना लेते हैं अपन किधर चलाएंगे, इसके लिए ये बना लिया करो छोटा सा, अगर आपको याद है आपके दिमाग में फिक्स है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर भाई कोई दिक्कत है, अभी कन्फ्यूज़न है, शुरुआत में क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, तो पहले एक बार ये बना लिया करो। अब क्या हो रहा है कि 100 मीटर वो चल रहा है, ठीक है, 100 मीटर वह सीधा जाता है, मतलब कि 100 मीटर सीधा, और फिर वो क्या कर रहा है, राइट टर्न कर रहा है, राइट टर्न कर लिया, ये पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 100, फिर वो कितना राइट टर्न करके कितना चल रहा है, वह राइट टर्न करके चल रहा है भैया 75 मीटर, ये चलो 75 मीटर, फिर से वो वहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से भैया राइट टर्न ले रहा है, तो वापस से राइट टर्न ले लो, अगेन ही टेक राइट टर्न्स, ये ले लिया राइट टर्न, कितना हो गया 100, और फिर वापस से क्या चल रहा है वो, वापस से जा रहा है राइट टर्न, ठीक है, ये हो गया 100, और वापस से जा रहा है अपने पास राइट टर्न में, सॉरी लेफ़्ट टर्न ले रहा है वापस, और फिर कितना हो गया 25। ठीक है, पिछले सवाल जैसा ही है क्वेश्चन, तो अब क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। ये 25 है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, तो ये 25 है अपना, ये दे रखा है 25। ठीक है, ये इधर से आया, इधर से आया और ये इधर से आया। ठीक है, तो ये उसका इनिशियल पॉइंट है। अब क्या हो रहा है, हाउ इफ़ नाउ ही इज़ वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, अब इसने बोला है कि वो मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, देन फाइंड फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड। तो वो स्टार्ट किस डायरेक्शन से किया होगा, अब वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, तो अपन ने तो इस हिसाब से इसको बना लिया, कोई बात नहीं ये बना लिया, लेकिन अब इसने इस डायरेक्शन को नॉर्थ बोल दिया, तो कुछ भी नहीं करना भैया, ये लो इसको क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, एन बोल दो, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा अपना ईस्ट, ये हो जाएगा अपना ईस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना वेस्ट हो जाएगा। ख़त्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, वो क्या बोल रहा है, वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है, तो अब ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो वो किस दिशा में चलना शुरू किया था, देखो भाई किस दिशा में चलना शुरू किया था, वो भैया वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू किया था। देखो बताया मैंने, अपन वेस्ट चला, फिर वो क्योंकि इस हिसाब से मैंने ये बना दिया, तो वो किस दिशा में चलना शुरू करा था, वेस्ट, तो भाई वो पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, किस तरफ मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर, बना लो भाई NOSW और E, सॉरी
ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा वेस्ट। तो किस ओर? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, कर दो मुख करके खड़ा। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा कर दिया, ठीक है भैया। और फिर क्या हो रहा है? उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, खड़ा, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत है, फिर 90 डिग्री वामाव्रत। अब वो क्या बोल रहा है? उत्तर की तरफ और मुख करके। पहले तो वो किस तरफ जाता है? दक्षिणाव्रत की तरफ, मतलब किस तरफ मुख करके खड़ा था? पहले वो इधर गया 45 डिग्री। ये कितना डिग्री गया? वो 45 डिग्री गया, ठीक है भैया, इतना चला गया। और फिर वो क्या बोल रहा है? अब वह जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, कितना? 90 डिग्री। तो भाई 45 तो ये, तो 45 और हो जाएगा सिंपल। इस तरफ भी 45 हो गया, तो वो कितना चल चुका है? यहाँ से इनिशियल से पूरा वो 90 डिग्री चल चुका है, तो वो 90 डिग्री यहाँ चल चुका है, ठीक है। तो अभी इस डायरेक्शन में, और अपना ये पूरा कंप्लीट बना लेता हूँ मैं एक बार। तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था और ये वेस्ट था। तो अब वह क्या पूछ रहा है अपन से? अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ता है। अंत में वह, तो 90 तो ये हो चुका है, और ये कितना बचा है? 45 और। तो 90 + 45 135 डिग्री। तो वो अंत में इस तरफ मुड़ेगा, तो वापस इस डायरेक्शन में आ गया। तो क्या पूछ रहा है? वह उसका मुख किस दिशा में होगा? तो भाई उसका मुख किस दिशा में होगा? उसका मुख होगा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, मतलब कि ईस्ट बोले तो कौन सी दिशा हो गई गाइज? अपनी पूर्वी दिशा की ओर उसका मुख होगा। समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना। अपन को सबसे पहले क्या है कि वो किस तरफ देखता है? सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ देखता है, उत्तर की ओर देखता है, फिर वहाँ से दक्षिणाव्रत 45 डिग्री घूमता है, तो इस दिशा में आ गया, 45 इस दिशा में आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है वो? यहाँ से वापस से क्या कर रहा है वो? 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है। तो भाई ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री घूम गया। अब वो इस दिशा में आ चुका है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है वो? दक्षिणाव्रत घूम रहा है 135 डिग्री। तो भाई 90 तो ये वाला हो गया, और 45 ये था, क्योंकि अपन ने 45 चला था ना, तो और ये तो टोटल ये यहाँ पे आ चुका है वो। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये बेस्ट क्वेश्चन से, इसके अंदर अपने जितने भी कंसेप्ट हैं ना सभी लग जाएंगे। जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वह सभी इसके अंदर लग रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से करना, क्वेश्चन बहुत आसान है। बाकी दिक्कत हो तो देखते हैं। सिंपल साइज़ के अंदर तो कुछ करना भी नहीं अपन को। चलो क्या कर रहा है कि सबसे पहले बताते हैं कि एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर जा रहा है। ये लो भैया, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, चला गया। वह 75 किलोमीटर जाता है और बाएं मुड़ता है। कितना जाता है वो? 75 मीटर जाता है और बाएं मुड़ता है, ठीक है भाई। 75 मीटर चला गया। ये टोटल थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 75 मीटर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 75 मीटर जाता है और फिर हाँ मुड़ जाता है। ये लो भैया, बाएँ मुड़ गया। बाएँ मुड़ने के बाद कितना चलता है वह? बाएँ मुड़ के चलता है 25 मीटर। ये लो 25 मीटर चल गया। 25 मीटर चलने के बाद वो किधर की तरफ मुड़ता है? फिर से वह बाएँ मुड़ता है। ये लो फिर से बाएँ मुड़ गया, बाय लेफ्ट, ठीक है। अब मैन वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एन, ये हो गया अपना एस, ये हो गया अपना ईस्ट, और ये हो गया अपना वेस्ट। तो सबसे पहले गाइस वो जा रहा है किसकी तरफ? नॉर्थ की सबसे पहले वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, 75 मीटर। अब दो दे रखा है ना शुरुआत में, किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 75 मीटर, लेफ्ट टर्न करके 25 मीटर, एंड देन अगेन ही लेफ्ट टर्न और 35। किधर कितना जा रहा है? इस तरफ। अब यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला कलर, 35 मीटर इस तरफ जा रहा है, ठीक है। 35 मीटर जाने के बाद अब वो क्या जा रहा है? एंड लास्ट 25 मीटर्स एंड टर्न लेफ्ट। एट लास्ट ही वॉक्स 25 मीटर एंड टर्न लेफ्ट। अब लास्ट में कितना जा रहा है वो? 25 मीटर जा रहा है। अब 35 मीटर, तो ये 25 मीटर ही आ गया वापस से लेफ्ट टर्न करके, तो ये भी हो गया 25। तो अब इसने पूछा क्या अपन से? इसने पूछा है कि इसने क्या पूछा है? एक एक करके पूछा है। टाइप सी है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, एक एक करके बताना है। तो सबसे पहले क्या बताना? नाउ ही इज़ गोइंग इन विच डायरेक्शन। तो भाई वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है? तो जिसे समझ में आ रहा है कि भैया वो नीचे की तरफ जा रहा था लास्ट में, तो भैया साउथ डायरेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या आ गया अपने पास? फर्स्ट का आ गया साउथ। साउथ बोले तो दक्षिण आ गया, ठीक है भाई, साउथ आ गया। यू लिखा है, ये डब्ल्यू मत समझ लेना, SOUTH। नाउ ही इज़ ऑन विच डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इससे किस डायरेक्शन में है? देखो इनिशियल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में? भैया ईस्ट डायरेक्शन में। तो सेकंड का क्या आ गया? पूरब, यानी ईस्ट डायरेक्शन की वह। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। नाउ ही इज़ हाउ फार डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब वो कितना फार है इनिशियल पॉइंट? अब ये पूछ रहा है कि हाउ ही इज़, तो अगला पूछ रहा है कि हाउ फार इज़ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से कितना था? तो ये भी 35 हो जाएगा अपना। बचेगा कितना?
75 में से 35 गया तो भाई यहाँ से बच जाएगा अपने पास 40। तो कितना हो जाएगा, थर्ड का आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, हाँ आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, 40 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ो और पोस्ट करके खुद ट्राई करो ये क्या पूछने चाह रहा है। तो भाई पूछ रहा है नाउ ही इज़ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। वही दोनों सेकंड और थर्ड की बात पूछ रहा है। सेकंड और थर्ड में जो उत्तर दिया वही पूछ रहा है कि अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। आरंभिक बिंदु से भैया वो 40 मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में भैया वो ईस्ट में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ ऊपर पूछ ली वही इसका आंसर है, आ चुका है, तो दिक्कत नहीं है कोई भी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है गाइस, समझ में आ चुका होगा। 40 प्लस क्या है इसका आंसर, ईस्ट डिग्री के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, तो 40 प्लस पूर्वी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ मैन वॉकिंग 1 किलोमीटर ईस्ट। एक आदमी है जो कि किस दिशा में जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है। सबसे पहले मैं बना के बता देता हूँ आपको, NSEOW। राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई भी कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को आप क्या है कि पहले खुद भी अगर ट्राई करोगे रोक कर तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अगर आप खुद भी पोज करके करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और क्वेश्चन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है 1 किलोमीटर। तो भैया ये लो लिख दिया मैंने 1 किलोमीटर ईस्ट में। हाँ तो भाई क्या बोल रहा है वो कि 1 किलोमीटर वो किस तरफ जाता है, वो 1 किलोमीटर जा रहा है पूरब की ओर। अब वह दक्षिण में मुड़ता है। अब वह किस में मुड़ रहा है, ईस्ट। अब वह जा रहा है 5 किलोमीटर जाने के बाद में नाउ ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। साउथ की तरफ जा रहा है और 5 किलोमीटर चलता है। तो भैया चलो 5 किलोमीटर ये लो चल दिए 5 किलोमीटर, ये अपना हो गया 5। ठीक है, अब किस तरफ जा रहा है, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कर रहा है वो, 5 किलोमीटर चलने के बाद में अगेन ही टर्न्स ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब किस तरफ जा रहा है वो भाई, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो चल दिया भैया ईस्ट की तरफ। और कितने किलोमीटर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है 2 किलोमीटर्स एंड वॉक्स। ठीक है, एट लास्ट ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। अब वह नॉर्थ की तरफ जा रहा है और 9 किलोमीटर चल रहा है। तो भैया ये लो 9 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 9 किलोमीटर चल दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ नाउ फाइंड दैट इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द। किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में, अभी वो इनिशियल पॉइंट से देखो, इनिशियल पॉइंट से इस डायरेक्शन में, और वो कितनी दूरी है, ये दूरी भी पूछा है। एक तो ये पूछा है और एक किस दिशा है। तो भाई ये कौन सी दिशा होती है, ये अपनी होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, उत्तर पूर्वी दिशा। कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्वी दिशा। उत्तर पूर्वी दिशा हो गई है, उत्तर पूर्वी दिशा हो गई। ठीक है, उत्तर पूर्वी तो दिशा हो गई। और ये कैसे निकालेंगे, तो भाई ये देखो सिंपल, ये कितना हो गया, ये दे रखा है 5, तो ये भी 5, तो भैया ये हो गया 4, और ये कितना हो गया 6। 6 और 4 के बीच में ये कितना हो गया, 6 और 4 किस तरीके से हो गया। ये कितना दे रखा है, ये नीचे दे रखा है 2, कितना दे रखा है ये 2, तो ये कितना हो गया 2 + 1 3। तो भाई लगा दो, ये 3 है ये 4 है और अपन को ये निकालना है। तो आराम से पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही है, x निकालना है अपन को। तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर 9 और 16 निकल के कितना आ जाएगा 20, 25 आ गया। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई, x स्क्वायर की 25 है तो x की वैल्यू 5। तो भाई ये 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसके आंसर की बात करूँ तो उत्तर हो जाएगा अपना उत्तर पूर्वी। और 5 मीटर दूर है वो, 5 किलोमीटर दूर है वो अपनी इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आप पोस्ट कर करके खुद से करोगे ना तो ज़्यादा आपको मज़े आएंगे और क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। अब क्या है, अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको अच्छे से आता है ना, ये नॉर्थ ईस्ट कौन कौन सी दिशा है अगर आपको पता है तो भाई इसको पॉज करो और इसको ट्राई करो। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो मतलब कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर इसने क्या है कि वो चेंज करा है एक छोटा सा। अगर उस चेंज को समझ गए तो फिर मतलब डायरेक्शन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट है ना, उसको तो क्या बता दिया अब इसने, ये हो गया भाई अपना नॉर्थ है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट जो भी था ना उसको क्या बता दिया अब इसने, वेस्ट बता दिया। तो वन दैट व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो भाई वेस्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ जो वेस्ट था ना अब वो क्या हो गया होगा। तो भाई कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या है कि नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, या फिर यहीं पे मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है, ये देखो यहाँ पे चलते अपन, यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये क्या होता है भाई अपना, ये होता है भैया नॉर्थ, ये होता है भैया साउथ, ये होता है भैया ईस्ट, और ये होता है भैया, कलर चेंज कर लेता हूँ,
वेस्ट, ठीक है। अब इस कलर से लिख देते हैं अपन इसको NE, ठीक है। ये हो गया NE हो गया। ये हो गया अपना साउथ ईस्ट, ये होगा अपना साउथ वेस्ट, और ये कितना हो जाएगा अपना नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्लियर। अब इसने क्या बोला कि साउथ ईस्ट जो भी था ना उसको नॉर्थ हो गया है, वो साउथ ईस्ट कौन सा है ये, तो भाई ये नॉर्थ हो चुका है, ये नॉर्थ हो चुका है। तो ये नॉर्थ हुआ है तो अपन को एक और मैप बनाना पड़ेगा, इस तरफ बना लो, ठीक है, और इधर ये बना लो, इधर ये बना लो। तो इसको इसने बोल दिया नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, और ये फिर कितना हो जाएगा नॉर्थ साउथ NOSE, ये ईस्ट हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा अपने पास वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गाइज, ये इधर बात करूँगा तो मैं राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा भैया नॉर्थ, क्या हो जाएगा भैया ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भैया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये कितना हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वेस्ट क्या हो चुका होगा, तो वेस्ट भाई सिंपल है ना, वेस्ट क्या हो चुका होगा, वेस्ट, ये रहा वेस्ट था, क्या है साउथ वेस्ट, तो वेस्ट क्या हो चुका है, यह साउथ वेस्ट हो चुका है, ठीक है। आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा पोस्ट करके इसको देखना और खुद से ट्राई करना। अगर ये क्वेश्चन बन गया आपका तो समझ लेना आपको डायरेक्शंस का ज्ञान है, डायरेक्शंस आपको अच्छे से आता है। बाकी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको मैंने इस तरीके से बना के बता दिया कि किस किस को क्या क्या बोला उसने। ये वाला बनाया पहले अपन ने, फिर अपन ने ये बनाया, और फिर इसमें इसने पूछा वेस्ट के बारे में, तो वेस्ट कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे, तो वेस्ट हो चुका है। यहाँ पे वेस्ट आ रहा था तो वो क्या बता रहा था, साउथ वेस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। वेस्ट बिकम साउथ वेस्ट हो चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज़ ये 3 o'clock वाले और ये मिनट एंड वाले अपने आते नहीं है इसके अंदर, तो इस क्वेश्चन को आप हटा सकते हो, किसी काम का नहीं है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज़ ये भी 9 o'clock वाले अपने पटवारी के अंदर है नहीं, इंपॉर्टेंट, आते ही नहीं है, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़े लेवल के कुछ भी नहीं आते, तो ये किसी काम के नहीं है। बाकी ये लेग हैंड्स अप और ये डाउन वाले में क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता इसके अंदर। कि मतलब एक चीज़ याद रखना बेसिकली कि भाई तुम अगर सर ऊपर या पाँव नीचे होंगे ना, सर ऊपर है और पाँव नीचे हैं, तो आपका जो लेफ़्ट है वो लेफ़्ट रहेगा, जो राइट है वो राइट ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर आपको मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर मैं आपकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो भी कुछ भी नहीं होएगा। मतलब कि ये पहले आपका सर था और ये हाथ है और ये इस तरीके से, तो अगर ये आपका लेफ़्ट राइट हैंड है और ये राइट लेफ़्ट हैंड है, तो अगर मैं आपको ऐसे बना दूँ ना, भैया ने तो ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो भी आपका राइट हैंड ही रहेगा और ये लेफ्ट हैंड ही रहेगा। भरोसा नहीं होता आप एक बार उल्टे खड़े होकर देखो, जो हाथ जिस तरफ है उसी तरफ रहेगा और वो राइट ही रहेगा, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग अ मैन परफॉर्मिंग योगा कर रहा है, हेड डाउन है उसका, ठीक है, एंड लेग्स अप है। इफ़ एट दिस टाइम हिज फेस टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ है उसका फेस, एंड द डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड वुड बी, तो उसकी लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, तो भाई वेस्ट की तरफ है, तो क्या हो गया, ये बनाओ ऐसे, ठीक है। वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है तो उसकी किस हैंड की डायरेक्शन पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड, तो ये इसका सिर लेफ्ट की तरफ है, तो इसका लेफ्ट हैंड कौन सा आएगा। अगर अपन सामने से खड़े रहते तो अपना ये क्या रहेगा, अगर अपन सामने से खड़े रहेंगे तो ये अपना क्या रहेगा, ये अपना लेफ्ट रहेगा ना, लेफ्ट टर्न लेते थे, राइट टर्न लेते थे, ठीक है। तो ये अपना लेफ्ट रहेगा और ये राइट रहेगा, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है अगर वो वेस्ट की तरफ देख रहा है तो, ठीक है। अब वेस्ट भी आपने इसी तरफ क्यों बनाया, क्योंकि ये तो साउथ होता है, तो भाई कैसे भी बना लो आप, वेस्ट की तरफ बना लो तो भी उसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन पूछी जाएगी। तो वेस्ट अपना हो गया, NOSE की तरफ से बनाएंगे तो NOSE और ये W, वेस्ट इस तरफ है तो उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ रहेगा, ये साउथ की तरफ रहेगा, तो साउथ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपने आते नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है कि मतलब इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट एक आप समझ के रखना कि फेस की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या है कि हैंड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, बस हैंड की डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होती। तो अगर वो ईस्ट में देख रहा होता और अगर उसका सर और हाथ ये पीछे हो जाते तो भी जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहता, जो राइट है वो राइट रहता, ठीक है। तो बस उसी कंसेप्ट पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस करो इस तरीके के अपने पटवारी के अंदर, ये भी नहीं आते गाइस, ये शेडो वाला कंसेप्ट भी क्या है कि इतना ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे उसके अंदर शेडो वाले भी नहीं आते अपने दिशा और इसके अंदर, तो ये क्वेश्चंस भी नहीं है अपना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अपने, तो इस वाले क्वेश्चंस को एक बार पॉज करके ट्राई करो कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है।
इसमें क्या है कि एक उत्तर की ओर चलता है, सबसे पहले तो उत्तर पश्चिमी की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है? कितना जा रहा है? उत्तर पश्चिमी की ओर जा रहा है। बनाओ इसको NOSEW, ठीक है। ये हो गया अपने पास नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया अपने पास साउथ वेस्ट, ये हो गया अपने पास साउथ ईस्ट, और ये हो गया अपने पास नॉर्थ वेस्ट। भैया क्या करना है? के इज़ प्लेस्ड इन लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बना दो। कितना? 2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी से, कैपिटल पी से कितना है? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहे हैं अपन। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, कैपिटल पी से के की ओर, कैपिटल पी से, ठीक है। ये पी पॉइंट है, पी से जा रहा है वो किस तरफ? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के 2। फिर क्या बोल रहा है? आर इज़ द अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये लो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। यहाँ पे क्या है? आर है, वो भी क्या है? 2 किलोमीटर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। फिर क्या बोल रहा है? 2 किलोमीटर अवे साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द के से जा रहा है, तो ये के था, के से 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चला गया। फिर क्या है कि एक एम है अनदर पॉइंट, वो 2 किलोमीटर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये चले गए अपन एम के पास, ठीक है। ये भी 2 हैं। फिर लास्ट में क्या हो रहा है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा, और आर टी इज़ द अनदर प्लेस लोकेटेड 2 मिनट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, फिर से 2 किलोमीटर इस तरफ चले गए। तो क्या एक पहाड़ जैसा बन गया अपने पास, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ इसको, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, इससे बढ़िया अगले पेज पे बता देता हूँ। तो भाई कैसे हो चुका है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो चुका है? यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते एक तो अपन। यहाँ पे था अपना P, यहाँ पे आ गया K, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे आ गया M, और यहाँ पे आ गया T, ठीक है। सब 2-2 पे हैं, 2-2-2, और फिर ये 2, ठीक है। 2-2-2-2 पे। और इसने पूछा क्या है कि अपन से क्या पूछा इसने? चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसने पूछा अपन से इन विच डायरेक्शन टी इज़ लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, पी के रेस्पेक्ट में टी किस दिशा में है? पी के रेस्पेक्ट में टी किस दिशा में है? तो भाई पी के रेस्पेक्ट में टी किस में? इधर देखो NOSE और W, तो किस डायरेक्शन में? पी से वेस्ट की डायरेक्शन में, तो भाई वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आसान है, पॉज करके खुद से करना है, इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सीता स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है, वॉक टूवर्ड्स साउथ की तरफ। किसकी तरफ जा रही है? भाई साउथ की तरफ जा रही है, तो कोई बात नहीं, साउथ की तरफ NOSE और W, साउथ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। कितना? 2 किलोमीटर। स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, ठीक है। किस तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो भी ये लो नॉर्थ की तरफ जा रही है 2 किलोमीटर। फिर क्या हो रहा है? टर्न्स टूवर्ड्स हर राइट, अपने राइट में मुड़ जाती है, और फिर कितना जा रही है? फिर जा रही है 2 किलोमीटर। फिर क्या होती है? टर्न्स राइट, फिर से राइट में मुड़ जाती है, और फिर कितना जा रही है? टर्न्स राइट एंड वॉक, बस बताया नहीं कितना जा रही है। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन शी इज़ फेसिंग नाउ, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? भाई सिंपल क्वेश्चन, साउथ डायरेक्शन के अंदर फेस कर रही है, कुछ भी नहीं है। पुनः अपनी दाएं मुड़ती है, और अब वह किस दिशा में मुँह है उसका? तो भाई साउथ दिशा के अंदर उसका मुँह है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूँ जल्दी से। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो इसमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले अपन को, आप जिस दिशा में जा रहे हो वो डायरेक्शन लिख दो। सबसे पहले भैया नॉर्थ में चल रहे थे, फिर क्या लिया उसने? राइट टर्न लिया। जब अगर डिस्टेंस सेम हो ना, जैसे कि 2 किलोमीटर ही दे रखा है, फिर से 2 किलोमीटर ही, तब ये लगेगा, नहीं तो फिर क्या है कि थोड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर क्योंकि वो डायरेक्शन ही पूछे तो अब तो लगा सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछे तब दिक्कत आ जाती है। फिर क्या बात कर रहा है? फिर से भैया राइट चला, चल गया राइट, तो बस क्या होता है? नॉर्थ प्लस 2R, 2 राइट का मतलब क्या बताया था मैंने? अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या हो गया? नॉर्थ के अपोजिट, नॉर्थ से जस्ट अपोजिट क्या हो गया? साउथ, तो इसका आंसर क्या आ गया? साउथ आ गया। ऐसे डायरेक्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, राजू खड़ा है और फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये लो भैया नॉर्थ की तरफ, NSW और NSW, वाह वाह क्या बात है। तो गाइस क्या था? NSE और W, ठीक है। किस तरफ फेस कर रहा है वो? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। एंड गोस 30 मीटर अहेड एंड टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हो गया, ये लो लेफ्ट टर्न हो गया, ये 30 चला और फिर 15 में लेफ्ट हो गया, और फिर क्या बोल रहा है?
एक बार मिटा देता हूँ, ऊपर ही जा रहा है ना ये, इसलिए। तो ये लो, ये लो, क्या हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये भैया ये हो गया अपना, ये क्या हो चुका है, इस तरफ चला। पहले सबसे पहले किस तरफ चलता है वो, सबसे पहले वो चल रहा है भैया नॉर्थ की तरफ चला, ठीक है। कितना चला, 30 चला। फिर किधर मुड़ रहा है, फिर वो मुड़ रहा है लेफ्ट में 15 चला। फिर किधर मुड़ रहा है, टर्न्स राइट, राइट में मुड़ रहा है तो राइट में मुड़ गया, ठीक है। और कितना चला, 50 चला। और फिर क्या, फाइनली ही टर्न्स राइट, फिर दोबारा राइट में चल गया और ईस्ट इस तरफ चल गया। तो बस क्या पूछा क्या इसने, अब उसका मुँह किस दिशा में, तो भाई किस दिशा में, ये अपना था नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में उसका मुँह है, तो ईस्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, सनमित्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से स्टार्ट करती है, 3 किलोमीटर किस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो किस तरफ, उत्तर की ओर जाती है, कितने किलोमीटर जा रही है, 3, ठीक है। फिर किस तरफ जा रही है, तब वह अपने दाएं मुड़ती है, ये लो मुड़ गए अपने दाएं, और 2 किलोमीटर चलती है, ये लो 2 किलोमीटर चलते हैं अपने दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर, ये लो फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वह अपने पुनः दाएं मुड़ती है, लो पुनः दाएं और फिर 2 चल दी, ठीक है। और फिर क्या बोलती है, वो पुनः दाएं मुड़ती है और 2 चलती है, लो पुनः दाएं और 2 चलती है। तो भाई ख़त्म, वो तो वहीं पर ही वापस आ गई। तो उसका मुख किस दिशा में, तो दिशा तो किस में है भाई, वो उत्तर दिशा में, उसका मुख किस दिशा में, उत्तर दिशा के अंदर है। तो चलते हैं उत्तर दिशा की ओर, इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये अपने क्वेश्चंस थे, और भी खूब सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन ये अब प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को डाल दूंगा मैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने की वजह से क्या है कि लोग कमेंट्स भी नहीं करते और कुछ बताते भी नहीं कि कैसा लगा। तो मैं अब आपको क्या है कि डायरेक्ट PYQs की तरफ ले चलता हूँ। ये कुछ है जो मैं PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, तो इसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी सब आसान क्वेश्चन इस तरीके से। बाकी आपके ये होमवर्क है, इतने क्वेश्चन ही अपन अगले लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे ये वाले। तो बाकी मैं आपको क्या दे देता हूँ, बाकी मैं आपको करवा देता हूँ अभी PYQs जो अपने पटवारी के अंदर आए हुए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे आपको और समझ में आ जाएगा कि भैया ने तो बहुत आसान करवाएं, भैया ने तो क्या है कि बहुत अच्छे लेवल के करवा दिए। अपने पटवारी के अंदर तो क्या है बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए ये तो होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। ये देखो अपना क्वेश्चन बनाया हुआ, अपना नाम आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये सब HW है आपके होमवर्क के। कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे अपलोड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन की PDF या फिर वीडियो लेक्चर ही आ जाएगा। तो डायरेक्शन और साइंस टेस्ट के अंदर अपन को करना क्या होता है भैया, कुछ भी नहीं करना होता। अपन को बस एक डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी उत्तर है, कौन सी दक्षिण है, कौन सी पूरब है और कौन सी पश्चिम है। और बस अपन को चलना आना चाहिए, किधर किधर बोल रहा है। बायां का मतलब होता है लेफ्ट और दायां का मतलब होता है राइट, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लेफ्ट के अंदर तो एंटी क्लॉकवाइज, और 190 डिग्री का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट के अंदर क्या होता है, राइट के अंदर क्या होता है हमेशा 1, अगर मैं चल रहा हूँ राइट के अंदर, 1 राइट का मतलब क्या हो गया, 1 राइट का मतलब हो गया भैया अपना 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, क्लियर है। बाकी अपन चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ये देखिए अपने पटवारी की PYQs हैं, जो कि फटाफट अपन 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जितने भी अपने PYQ आ रखे हैं। सिंपल क्वेश्चन से तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन इसके अंदर लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बनाने के लिए। तो भाई एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, ख़त्म कहानी। क्या बोल रहा है वो, शीला 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, 1 किलोमीटर जा रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड टर्न्स राइट, पहले बता देता हूँ मैं आपको इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी पढ़ के बता दूंगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड टर्न्स राइट, फिर किस तरफ मुड़ती है, राइट की तरफ मुड़ गई, ठीक है। एंड अनदर वॉक्स कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर ही चल रही है वो, ठीक है। इधर भी 1 चली थी और इधर भी 1 ही चल रही है, ठीक है। और फिर क्या कर रही है वो, एंड टर्न्स लेफ्ट, राइट मूव कर दी, अब वापस से किस तरफ मूव कर रही है, लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है। तो भैया ये हो गया लेफ़्ट आपका, ठीक है। लेफ़्ट की तरफ कितना चली है वो, 2 किलोमीटर चल रही है। लेफ़्ट की तरफ कितना चल रही है, लेफ़्ट की तरफ 2 किलोमीटर चल रही है। तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, तो 2 लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन टर्निंग टू हर लेफ़्ट, और फिर दोबारा से किस तरफ मूव कर रही है, अपने लेफ़्ट की तरफ, और कितना चल रही है, फिर से 2 किलोमीटर ही चल रही है, ठीक है। तो पूछ रहा क्या है, एंड अगेन टर्निंग टू हर लेफ़्ट एंड टर्न्स लेफ़्ट 2 किलोमीटर एंड अगेन टर्निंग टू हर लेफ़्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। सॉरी कितने किलोमीटर जा रही है भाई, 5 किलोमीटर जा रही है,
5 किलोमीटर जा रही है, तो भाई 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर जा रही है। हाउ फार इज शीला फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है शीला, बताओ फटाफट। तो भाई कुछ भी नहीं है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, ये था 1, तो भैया ये बच गया अपना 4। ठीक है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई अपनी, ये वाली दूरी हो गई 4, क्योंकि ये वाली दे रखी है अपने को 1। ठीक है, और ये वाली 2, तो ये हो गई पूरी, ये पूरी कितनी हो जाएगी 3। तो एक ट्राइंगल बन गया जिसके अंदर ये दे रखा है अपन को 4, ये दे रखा है अपन को 3, तो ये कितना आ जाता है 5। पता होगा, निकालना बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, जो कि हो जाएगा अपने पास 5। ठीक है, तो आंसर आ गया 5 किलोमीटर। ये अपना पटवारी का PYQ है। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी अपन शेप का इस्तेमाल कर लेते हैं पहले ही, लाइन का। क्या बोल रहा है ये, मुकेश जी आ गए इसके अंदर। तो मुकेश जी वॉक कर रहे हैं सबसे पहले तो 20 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट की तरफ में, ये था वेस्ट की तरफ में चल रहे हैं, वेस्ट की तरफ में चल रहे हैं मुकेश जी। तो मुकेश जी को वेस्ट की तरफ में चलाते हैं। ये लो मुकेश जी वेस्ट की तरफ में चल रहे हैं, ये मुकेश जी वेस्ट की तरफ में चल रहे हैं। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है फिर ये 20 मीटर चलें, कितना 20, आगे टुवर्ड्स द वेस्ट एंड टर्न लेफ्ट, और किस तरफ मूव हो गए ये, लेफ़्ट की तरफ मूव कर दिए। कितने चले, लेफ़्ट करके भी मूव 20 चले। एंड देन ही टर्न्स राइट, अब किस तरफ हो गए, राइट की तरफ मूव कर दिया इन्होंने। मूव किस तरफ करे थे, सॉरी गाइस, सबसे पहले मुकेश जी चले 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20, ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर दिया और इन्होंने ये चले 20। अब वो किस तरफ चल रहे हैं, अब वो चल रहे हैं राइट की तरफ, राइट की तरफ मूव करके कितना चले 20 चल दिए, लो भैया 20 चल गए। ठीक है, एंड टर्न राइट्स एंड वॉक 20 मीटर एंड अगेन टर्न राइट्स, और दोबारा से टर्न हो गए राइट की तरफ, तो ये लो दोबारा से राइट की तरफ और फिर से चल दिए 20। महेश इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, नाउ हाउ फार इज़ महेश फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट्स तो ये रहा और महेश जी ये रहे, तो कितने किलोमीटर हो गए, 40 किलोमीटर की दूरी पर है महेश जी। ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी पर है महेश जी। सबसे पहले महेश जी किस तरफ में गए, वेस्ट की तरफ में गए, फिर लेफ़्ट मुड़ गए, फिर 20 किलोमीटर चले, फिर राइट मुड़ गए और फिर 20 किलोमीटर चले, और फिर राइट मुड़ गए और फिर 20 किलोमीटर चले। ठीक है, तो राइट मुड़े फिर राइट मुड़े, तो दोनों बार राइट मुड़ने के बाद में उनके पास कितना 40 हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अनिल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ई साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, तो किस तरफ जा रहा है भाई, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, फिर कहाँ पे जा रहा है, फ्रॉम देयर ही टर्न बैक्स, ये लो पीछे आ गया, 6 किलोमीटर पीछे आ चुका है, तो यानी कि ठीक है, एंड टुवर्ड्स द साउथ की तरफ आ चुका है। एंड देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 3 चल रहा है। ठीक है, हाउ फार इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से इस वाले पॉइंट से कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस पूछिए। तो ये कितना हो गया था, ये 4 ये 3, तो ये कितना बचा हुआ है 5। अब ये भी बताया सिंपल तरीके से, आगे आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिमल वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, NOSEW, तो क्या है कि परिमल 40 मीटर पूर्व की तरफ चलता है, पूर्व की तरफ चल दिया 40 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो किस ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 20 चलता है, ये लो 20 चल दिया बाईं ओर मुड़ने की ओर। ठीक है, 20 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अगेन ये लेता है 20 और 40 चलता है, ये लो फिर से 40 चल चुका है। ठीक है, 40 चल चुका है। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, से कितनी दूरी पर है वो, 20 मीटर की दूरी पर है। चलो आगे, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। 40 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है, टर्न लेफ़्ट लिया, 20 मीटर चला, फिर से टर्न लेफ़्ट लिया, 40 मीटर चला। ठीक है, तो कितना 20 मीटर की दूरी पर हो चुका है वो डिस्टेंस। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमित वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, NOSE और ये W, किस तरफ, वेस्ट की तरफ जाता है 40। फिर क्या बोलता है, एंड टुक लेफ्ट टर्न 40, फिर से 40 आ गया लेफ्ट टर्न लेने के बाद में। एंड टुक लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया, ये लो भैया इधर से लेफ्ट लिया फिर से, एंड ही टुक लेफ्ट टर्न एंड 40। अगेन ही टुक राइट टर्न्स, अब किस तरफ ले रहा है वो, राइट टर्न ले लिया और फिर से 40 चलता है।
हाउ फार इज अमित फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा 40 और 40 80, कितनी दूरी पर है भाई वो 80 किलोमीटर 80 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अमित 80 मीटर की दूरी पर है। ख़त्म, आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन, शाम वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। देखो गाइज अपने इसी तरीके के आते हैं क्वेश्चंस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो शाम चल रहा है सबसे पहले टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ जा रहा है 6 मीटर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो राइट की तरफ टर्न ले रहा है, मतलब कि अपने दाईं ओर टर्न ले रहा है, राइट की ओर टर्न ले लिया। कितना चल रहा है 6 मीटर, टर्न्स राइट टर्न एंड वॉक 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 मीटर चलता है। ही देन टुक अ राइट, फिर से दोबारा से वो क्या ले रहा है राइट ले रहा है, और किधर जा रहा है 6 मीटर ही वापस आ गया। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से तो कितना है वो 9 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या है कि टूवर्ड्स ईस्ट गया, फिर राइट टर्न ले लिया, फिर से दोबारा से क्या लिया राइट लिया। तो बस कहाँ पे आ चुका है वो, डायरेक्शन पूछता तो मैं साउथ डायरेक्शन बता देता। 9 मीटर डिस्टेंस पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से फार मतलब दूरी पूछा है। अब वॉक 10 मीटर नॉर्थ की तरफ में, एन ये हो जाएगा NOSE और ये W। ठीक है, तो किस तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10। ठीक है, आगे फिर क्या है ही टर्न्स राइट, ये लो राइट ले लिया और 10। ठीक है, फिर कितना जा रहा है एंड ही टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट लूँगा तो ये लो 10 ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया 10। एंड ही फिर क्या ले रहा है वो ही वॉक 5 15 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। ही टर्न लेफ्ट 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 ले रहा है, अब वो लेफ्ट ले रहा है, इस तरफ लेफ्ट लेगा पहले 5। ठीक है, फिर 5 के बाद फिर 15 का लेफ़्ट ले लिया। ठीक है, और फिर 15 का लेफ़्ट ले लिया। तो भाई कितना हो चुका है वो 10, ये 5 आ गया, ये 5 आ चुका था, ये 15 का तो ये 5। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है वो, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हो चुका है वो, तो ये 10 था, तो ये 10 था, ये 5 था, तो 5 चलने के बाद ये भी 5 हो गया, तो ये आ गया इसका। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, हाउ इज़ फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर की दूरी पर है वो। इसका डायग्राम दोबारा से बनाते हैं गाइस, थोड़ा अच्छी तरीके से क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं इंग्लिश के अंदर ही पढ़ के बता देता हूँ आपको तरीके से। बाकी हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम से भाई वो हिंदी के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या बोलता है वो नॉर्थ के अंदर जा रहा है, तो भैया ये लो नॉर्थ के अंदर भेज दिया अपन ने इसको। ठीक है, नॉर्थ के अंदर भेजने के बाद अब वो किस तरफ जा रहा है, देन ही टुक्स राइट टर्न, ये लो राइट के अंदर चला गया, राइट टर्न्स एंड वॉक 10 चला गया यहाँ पे दोनों। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब वो किस तरफ ले रहा है अपना लेफ्ट ले रहा है, और कितना जा रहा है एंड वॉक जब 5 मीटर, तो ओनली 5 चल रहा है यहाँ पे। फिर चल रहा है 15, तो ये चलो भैया 15। ठीक है, और फिर वापस से कितना चल रहा है 15, लेफ़्ट लिया, यहाँ से भी लेफ़्ट ले लिया और फिर यहाँ से भी लेफ़्ट ले लिया, और यहाँ पे भी 15 चल चुका है यहाँ तक। तो वो कितना दूरी है, तो अपन से ये वाली डिस्टेंस पूछिए, ये वाली दूरी पूछिए। ठीक है, तो बताता हूँ मैं आपको मार्क करके एक बार। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे चला था वो 10, फिर चला वो 10, फिर चला वो 5, फिर चला वो 15 और फिर चला वो 15, और अपन से ये डिस्टेंस पूछिए। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये दूरी की बात करूँगा तो ये कितनी हो जाएगी 10 हो गई ना ऊपर वाली भी, तो ये कितनी बची 5। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, ए ऑप्शन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट से वो अभी यहाँ पर है, तो 5 किलोमीटर चलते ही वो 5 मीटर चलते ही वो उसी पॉइंट पर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। अशोक वेंट 8 मीटर साउथ एंड टर्न्स, भाई किधर है, ये रहा नॉर्थ है, ये रहा साउथ है, ये रहा ईस्ट है और ये रहा वेस्ट है। तो सबसे पहले किस तरफ जा रहा है वो, ये जा रहा है साउथ की ओर 8 किलोमीटर। ठीक है, और फिर किस तरफ मुड़ जाता है एंड टर्न्स वेस्ट की तरफ चला गया, ये लो वेस्ट की तरफ चला गया और 3 किलोमीटर चलता है वेस्ट की तरफ भी। अगेंस्ट ही टर्न्स टूवर्ड्स द टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक द 5, यहाँ पे चला और ये 5 चल दिया। ठीक है, ही टुक्स अ फाइनल टर्न्स टूवर्ड्स द ईस्ट की तरफ लेता है। ठीक है, और 3 चलता है, तो भाई यहाँ पे आ गया 3। तो अब क्या पूछ रहा है ये, इन विच डायरेक्शन अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और वो किस दिशा में, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे साउथ की तरफ है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, किस तरफ है साउथ की तरफ।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा, सिंपल सा, साउथ की तरफ वो स्टार्टिंग पॉइंट से ख़त्म। तो ये गाइज़ अपने क्वेश्चंस थे जो कि PYQ भी थे, और मैंने आपको होमवर्क में दे दिए लगभग 6-7 सवाल जो कि आप कर लेना। बता देता हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल है गाइज, 10 क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने होमवर्क के अंदर दिए। तो आप उन क्वेश्चंस को सभी को कर लेना। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर वीडियो वॉच करने के लिए। ये भी 50 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। बाकी ये डायरेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्शन के अंदर अगर आपको और भी कोई दिक्कतें तो मेरे को बता देना, अपन एक और लेक्चर ले लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन ट्राई करेंगे एक और टॉपिक कंप्लीट करने की। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के अंदर, और ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरी तो प्रैक्टिस हो रखी है, लोगों की हेल्प हो जाए इसलिए बना रहा हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले चैनल को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। और ये फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, अभी अपने पास इतने जुगाड़ भी नहीं है कि अपन और किसी से शूट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। जी जान लगा दो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लेना है इसी साल में, ठीक है। धन्यवाद गाइस, धन्यवाद।